लोन लेकर कार खरीदने वाले कई तरह के तर्क देते हैं। अगर हम कार लोन लेते हैं तो कार की कीमत समय के साथ कम होती जाती है। दोस्तों, वहीं अगर हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो हम एक अपनी संपत्ति बनाते हैं, जबकि कार लोन लेना हम केवल सुविधा में अपने पैसे को खर्च करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पैसे बचाकर घर खरीद सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्ज रूपी जो ये जाल है, इससे हम बाहर कैसे निकले, और ये कर्ज रूपी जो जाल आते हैं इसमें हम लगातार कैसे फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है, और कैसे ये बुरा कर्ज जो है वो अपने सिकंजे में हमें जकड़ता जाता है, और हमें ये तब पता चलता है जब हम इस दलदल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि प्रॉपर्टी का कीमत लगातार समय के साथ बढ़ता ही जाता है, और इसमें अगर हम ये फैसला लेते हैं कि हम किराए पे रहें या अपना मकान करें, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, और ये डिसीजन लेने में हमें बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम किराए पे रहने से, अगर हम लोन लेकर, देखिए, लोन लेकर अगर हम फ्लैट या घर करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगा। अगर जब हम उस घर में रहते हैं, खुद जब हम उस घर में रहते हुए हर माह ईएमआई देते हैं और उस लोन को चुकाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक सही डिसीजन होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम पैसे बचाकर और अपना घर खरीद लेंगे तो ये बहुत लॉन्ग पीरियड होगा, और ऐसा हमें पैसे जमा करने में बहुत टाइम भी लग जाएगा। लेकिन अगर हम लोन लेकर कार खरीदते हैं या कोई भी गैजेट खरीदते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं, या फिर हम किसी शादी समारोह में भाग लेने के लिए उसको लोन लेते हैं, तो ये जो लोन होते हैं ये अच्छे लोन नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लगातार हम फंसते जाते हैं। देखिए दोस्तों, लोन लेना आजकल बहुत आसान हो गया है, और ये जो कंपनियां होती हैं, ये जो बैंक्स होते हैं, ये बहुत इजी वे में लोन देते हैं। आए दिन हमें बैंक से फोन आता है कि आपको लोन की नीड है या नहीं है। ये एक ट्रैप है, और ये लगातार लोगों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो लोअर मिडिल क्लास पर्सन है, वो इतना कमाता है कि वो हर महीने 7,000 8,000 की ईएमआई या 10,000 की ईएमआई आराम से भर सकता है। तो वो तो लोन चाहेगा ही बैंक के, हम इसे लोन दे, हम इसे कर्ज के जाल में फंसाएं। लेकिन यहाँ पे समझदारी आपको करनी है कि आप ये लोन किस लिए ले रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ये क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड, मैंने बहुत घर को देखा है कि आजकल मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर हम इसे ढंग से यूज करें तो बहुत लोग क्रेडिट कार्ड के दम पे अपने आप को बहुत दिखाने लगते हैं, और वो सोचते नहीं है, जब हमें कार्ड स्वाइप करना है तो हमें सोचना नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, और ऐसे करते करते कर्ज के जाल में वो फंसते जाते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर ये क्वेश्चन पूछते थे कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है, हम इसे कैसे निपटाएं। दोस्तों, मैंने 2-3 वीडियो कर्ज के जाल से कैसे हमें निपटना है, उसमें मैंने बहुत अच्छे वे में बताया है आप लोग को, कि सिंपली वे में। अभी हाल में ही मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप पे 2 लाख का कर्ज है तो आप कैसे 3 साल में उस 2 लाख के कर्ज को निपटा भी सकते हैं, और साथ के साथ आपके पैसे भी इधर सेविंग होते जाएंगे। तो मैं अलग अलग वे आप लोग को बताती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज कहा था कि सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो पहले आप कर्ज को निपटाइए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कर्ज नहीं निपटाएंगे और हम पैसे सेविंग करेंगे, तो ऐसे पैसे बचत करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि आखिर हम इस कर्ज के जाल में हम नहीं फंसना चाहते हैं, तो हमें कौन से 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कर्ज
आपके भविष्य की आमदनी पे सीधा असर डालना साबित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फ्यूचर में जो इनकम है वो अगर आप कर्ज ले लेते हैं और वो बढ़ जाता है तो इस जगह पे आप कर्ज के लिए हाँ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको खेती के लिए, आपको फसल की बुआई के लिए ऋण की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आगे आपको पैसा जो है, आपका इनकम जो है वो बढ़ेगा अगर हम इस लोन को लेते हैं। अगर आप एजुकेशन लोन लेके किसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और आपको पता है कि ये शिक्षा अगर आप ले लेते हैं, इस एजुकेशन को आप मतलब उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आगे आपका जीवन अच्छा चल सकता है, तो ऐसा लोन लेना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा सवाल आपको पूछना है कि क्या कर्ज लेने के बाद आपका जो ये खर्च होता है इसमें आपको समझौता ना करना पड़े। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत लोग क्या करते हैं कि खर्च बहुत ज्यादा करते हैं और इधर कर्ज भी लेते हैं। तो कर्ज अगर आप लेते हैं और आप अपने खर्च में कटौती नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कर्ज जो है वो आप जल्दी नहीं भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप अपनी आमदनी का 20% सेव कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बचत है उसका 10% आप लोन भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर मैंने आप लोग को कहा है कि आपको बचत करना है, अपनी आमदनी का, अपनी इनकम का 20% आपको बचाना है। लेकिन अगर आपने कर्ज ले रखा है तो जो 20% बचा रहे हैं उसको डिवाइड कीजिए और 10% हर महीने लोन को चुकाने में जरूर लगाएं। और तीसरा जो सबसे अहम क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, और ये आप ही जान सकते हैं कि आपका जो नेटवर्थ है, आपकी पूरी संपत्ति जो है वो लोन से कम है या लोन से ज्यादा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो लोन का रकम है वो हमेशा आपकी पूरी संपत्ति के कम ही होनी चाहिए। ऐसे में आप किसी भी स्थिति में अपने लोन को चुकाने में रहेंगे और आप सोच सकते हैं कि हाँ ये हम लोन चुका सकते हैं क्योंकि हमारा नेटवर्थ इतना है। लेकिन अगर आपने अपने हैसियत से ज्यादा लोन ले लिया है तो यहां आप डगमगाने लगेंगे और आप इस कर्ज रूपी दलदल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कर्ज लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपको पूछना है। मैं फिर से आपको कहूंगी कि इस नए साल में आप कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह का कर्ज ना लें, और अगर कोई कर्ज आपके ऊपर है तो उस कर्ज को निपटा दें। और अगर फिर भी आपको किसी चीज के लिए, और मैंने बता दिया कि अच्छा कर्ज क्या होता है, बुरा कर्ज क्या होता है। बुरा कर्ज वो होता है जिसमें अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं और उसकी वैल्यू कम होती जाती है समय के साथ, वो बुरा कर्ज है। और अगर हम अच्छा कर्ज लेते हैं जिसमें हमारा समय के साथ वैल्यू बढ़ता जाता है और उस चीज की कीमत बढ़ती जाती है, इसे अच्छा कर्ज कहते हैं। तो अगर आप अच्छा कर्ज लेकर कोई अधिक संपत्ति कर रहे हैं, कोई अपनी संपत्ति बना रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछने हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपको जानकारी भी मिली होगी कि कर्ज लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।